के नाम से आमीन। बेदाग कुंवारी मरियम के आदर में नोवेना दुआ। 5वां दिन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। हो। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वह प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वह लौट पड़े, लेकिन बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वह ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वह एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वह उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौट आए। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठा उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। उसने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? लेकिन ईसा का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सितारिश हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी एक सफर है और हमारे ईमान के साथ वो सफर और भी महत्वपूर्ण और रूहानी बन जाता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक एक छोटी सी तीर्थ यात्रा समझकर सारी यादों को अपने मन और दिल में संभाल कर रख कर ईमान में आगे बढ़ना है। आज के ज़माने में जब दुनिया हमें सिर्फ आज के लिए जीना सिखाती है, हम भी अपने ईमान के खास रहस्यों को, मेहनतों को, कुर्बानियों को और कामयाबियों को भूल जाते हैं और हर दुख दर्द की हवा, परेशानी की आंधी और मुसीबतों की बारिश से शिकार बन जाते हैं। आज मुबारक मरियम हमारी रूहानी माँ हमें अपनी ज़िंदगी को एक तीर्थ यात्रा जानी ईमान का सफ़र समझकर जीना और आगे बढ़ने के लिए बुलाती है। अगर बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती हो तो फिर भी माँ मरियम के समान हम अपने सफ़र में वफादार और ताबेदार रहना सीखें। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज की हमारी सारी परेशानियों और ज़रूरतों को माँ मरियम और संत यूसुफ की सिफारिश के हवाले करते हुए दुआ करें। मुबारक मरियम हमारी पनाह। प्यारे खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी जरूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि है पुरजला संत यूसुफ से दुआ। सलाम है निगहबान और मुबारक वाली के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। ए मुबारक यीशु, हमें अपने माँ बाप का प्यार दिखा और हमारी जिंदगी के रास्ते पर अगुवाई कर। हमारे लिए फजल, रहम और दलेरी हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। निगहबान फरिश्तों से दुआ। हे खुदा के फरिश्ते, तू जो मेरे निगहबान है, खुदा ने प्यार से मुझे तेरे हवाले किया है। आज के पूरे दिन मेरे साथ रह, मुझे रोशनी दे और मेरी निगहबानी कर, मुझ पर हुकूमत कर और मुझे रास्ता दिखा। आमीन। ए मुबारक महाफरिश्ते संत मिकाएल, हमारी रोजाना की लड़ाई के साथ हमें संभाल, शैतान और उसकी बुराइयों और उसके फंदे से बचाने के लिए हमें मदद कर। हम हलीम होकर
हे आसमानी फौज के मालिक, खुदा की ताकत शैतान पर हुकूमत करे और खुदा की दी हुई ताकत से शैतान और सारी बुराई आत्माओं को जो दुनिया में रूहों के विनाश करने के लिए घूमते फिरते हैं नरक में हमेशा के लिए बांध दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन।